हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बेसिक प्लेटफॉर्म। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अशोक के अभिलेख का। ये दूसरा वीडियो है। हमने अशोक के अभिलेख पे हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने शिलालेख का पार्ट 1 किया था। हमने देखा था बृहत शिलालेख के बारे में। ठीक है, तो आज हम देखेंगे लघु शिलालेख कुछ कौन कौन से हैं, और फिर उसके बाद हम स्तंभ लेख और गुहा लेख। आज हम पूरे इस अभिलेख के पार्ट को, मतलब जो हमारा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस था मौर्य साम्राज्य का, उसको ख़त्म करेंगे। बस हमारा दो चीज़ बच जाएगा, वो है पोट्री और जो भी छल्लेदार कुएं, ये सब चीज़ें जो हमारा है वो चीज़ों को हम बाद में कवर करेंगे। ठीक है, ओके। चलिए, तो ये हमने यहाँ तक पढ़ा था, ये सब चीज़ें हमने देख लिया था सही तरीके से। पूरे अशोक के अभिलेख को हमने पूरा अच्छे से पोस्टमार्टम किया था, आप देख सकते हो। तो आज हम जो बात करने वाले हैं लघु शिलालेख के बारे में। ठीक है, कि अशोक के जो लघु शिलालेख कौन कौन से हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके, मैं यहाँ पर लिख दूं लघु शिलालेख, माइनर रॉक एडिक्ट। ओके, मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ जो महत्वपूर्ण है, जो महत्वपूर्ण है मैं उन चीज़ों को यहाँ पे लिखूंगा। ओके, पहले अगर हम बात कर लेते हैं सरेकुना कंधार। सरेकुना कंधार, इंग्लिश लिखे हिंदी लिखे दोनों का नाम तो सेम होगा, इसलिए परेशान नहीं होना आपको। लंग लघमान, देखिए सरेकुना कंधार एक ही का नाम है। ठीक है, तो अलग अलग नाम देता है, इसलिए आप लोगों को चीज़ों को ध्यान में रखना है। सरेकुना, लंग, लघमान, जलालाबाद, ये सारे हैं अफगानिस्तान में। ठीक है, एक ये दो, ये सारे अफगानिस्तान में हैं। ये आपको ध्यान में होना चाहिए, छोटे छोटे अभिलेख है। ओके, देख सकते हो आप, लघमान है, लंपाका भी बोला जाता है। ये कंधार है, लंगमान, लंपाका, अलग अलग नाम है, एक ही लेकिन है नाम एक ही दोनों। ठीक है, ये देख सकते हो, ये सारा अफगानिस्तान के अंदर में है। हम बात करेंगे अहरौरा। अहरौरा, अहरौरा जो है ये यूपी में है। ठीक है, अहरौरा आप इस मैप में ढूंढिएगा यूपी में कहाँ पर है, तो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ जाएगा। देखिए ये है अहरौरा। ठीक है, इस मैप को ध्यान से देख लीजिएगा तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अहरौरा यूपी में। सहसाराम या सासाराम की बात करते हैं, ये भी अभिलेख यहाँ मिला है। आपको पता, ये तो कंफर्म आपको पता है कि बिहार में है। ये देखिए सहसाराम। ओके, जो जो अभिलेख यहाँ पे है मैं लिख देता हूँ। भभू बैराट, भभू बैराट की अगर बात करते हैं राजस्थान में है। ओके, भभू बैराट में राजस्थान में है। ठीक है, फिर रूपनाथ, मैं भी अभी केवल नाम लिख रहा हूँ और मैं बताऊंगा किस किसका किसका क्या खासियत है। रूपनाथ, गुर्जरा, सारो मारो, ये सब अब सब जगह का नाम है, इसलिए वहाँ पे जो अभिलेख मिला ना, तो उस जगह के नाम पे हम लोग नाम रख दिया गया। ठीक है, पनगुड़िया, 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 ये सारे हैं एमपी में, ये सारे मध्य प्रदेश के अंदर में। ठीक है, देख सकते हो ये गुर्जरा है, पनगुड़िया है, रूपनाथ है। ठीक है, और छोटे छोटे अभिलेख है, उसका यहाँ पे नाम नहीं डाला है, कोई भी जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए, एरागुडी, एरागुडी। ठीक है, राजू, राजू मंडलगिरी, ये नाम है। येरागुडी मंडलगिरी आपको दिमाग में आ गया हो कि आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में देख सकते हो, नीचे है ये सब, ये राजू मंडलगिरी है। एरागुडी मैं इसको जूम करके दिखा दूंगा तो आपके सारे चीजें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और बता दूं, शन्नाती, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग सबको समझना, क्योंकि देखिए आपको बस इसका नाम खाली अगर आप रखते हैं ध्यान से, तो आपको ये चीज़ें सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि ये सब का नाम ही बस याद रखना, कौन कहाँ पे है, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, बस आपको नाम याद रखना। सन्नाती, ये सब का उतना महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस जहाँ पे रहेगा मैं वो बता दूंगा। ये सब आपको थोड़ा सा तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि जो चीज़ें हमें बताया जा रहा है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रहा है। ठीक है, जति, जतिगा रामेश्वर, सन्नाती, सिद्धपुर, जतिंग रामेश्वर। ठीक है, गोविंद मठ, गोविंद मठ। ओके, और बात कर लेते हैं मास्की, नेतुर,
मास्की का नाम आपने बहुत जगह सुना होगा, बहुत बार सुना होगा। मैं बताऊंगा कि आपने क्यों सुना था। ओके, महत्वपूर्ण है ये। इसको मैं बताऊंगा। नेतुर हो गया, उद्गोलन हो गया, ब्रह्मगिरी मैंने पहले बताया था। ये सारे अभिलेख, ये सारे अभिलेख आपको मिलते हैं कर्नाटका में। सोच सकते हो कि साउथ के तरफ भी आपका ये अभिलेख दिखाई पड़ रहा है। देख सकते हो उद्गोलन है, गावी मात है, नित्तुर है, राज आप यहाँ देख सकते हो सारी चीज़। यहाँ पे मैं यहाँ पे सारा चीज़ मैंने सन्नाती है। ये सारे कर्नाटका रीजन में ये सारे अभिलेख पाए गए हैं। ठीक है, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं उसको जो बताने वाला हूँ उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। रूपनाथ, ओके, रूपनाथ, गुर्जरा, मास्की, उद्गोलन। ये जो चार अभिलेख हैं, रूपनाथ, गुर्जरा, मास्की और उद्दोलन, ये चार जो लघु शिलालेख हैं, इसमें अशोक का नाम क्या मिलता है? प्रियदर्शना। ठीक है, और अशोक। ठीक है, कहीं कहीं प्रियदर्शना, कहीं कहीं अशोक, ये नाम आपको दिखाई पड़ते हैं। इन अभिलेखों को जब आप अगर पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। ठीक है, खैर आप तो पढ़ नहीं पाइएगा। गुर्जरा, मास्की, उद्गोलन और रूपनाथ। ठीक है, ओके। अब देखिए बात करते हैं, ये रूपनाथ नहीं, सॉरी रूपनाथ नहीं, नेटुर, नेटुर। इसमें अशोक का नाम, अशोक मिलता है। अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है, प्रियदर्शना मिलता है। और बाकी जगहों पे अशोक का नाम क्या मिलता है? देवाना प्रिय, देवाना प्रिय, देवों का प्यारा। ये हर जगह उसका नाम दिखाया था, लेकिन इस जो अभिलेख ऐसे ऐसे इसमें यही नाम। ठीक है, और वही देखिए एक मैंने बताया बाबू बैराट, बाबू बैराट कहाँ था बताइए? ये तो नेटू, गुजरा, मास्की, उद्गोलन, ये तो आपको पता है कि सारे कर्नाटका के रीजन में है। लेकिन जो बाबू बैराट की अगर बात करेंगे, बाबू बैराट जो अभिलेख है, इसमें आपको एक नाम दिखाई, सॉरी, इसमें एक खासियत है इस अभिलेख का कि इसमें बोला गया है मगध के राजा। क्या बोला गया है? मगध के राजा। तो ये आपको भी ध्यान रखना था, ये भी आपको याद रखना था, क्योंकि देखिए लघु शिलालेख से उतना सवाल नहीं आता है, बट फिर भी मगध के राजा, मगध सम्राट, ठीक है, ये सब बुद्ध संघ की चर्चा, ये सारे बाबू बैराट शिलालेख के अंदर में है। ये सब माइनर एडिक्ट है, माइनर रॉक एडिक्ट है, छोटे छोटे हैं अभिलेख, हर जगह मिले हैं, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, हम आगे चलेंगे। अब हम क्या देखने वाले हैं? अब हम देखने वाले हैं स्तंभ लेख। स्तंभ लेख का अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, पहले स्तंभ लेख की अगर हम बात कर लेते हैं, तो स्तंभ लेख आखिरकार हुआ क्या भाई? स्तंभ लेख था क्या? ये मैं, ओके, स्तंभ लेख इंग्लिश में पिलर एडिक्ट। ओके, तो मैंने एक वीडियो डाला था मौर्य आर्किटेक्चर का, ठीक है, बीपीएससी मेंस के लिए। तो उसमें मैं बताया था कि पिलर पिलर क्या होता है। जो पिलर बनाया था, बहुत सारे स्तंभों का निर्माण करवाया, फिर उसके उसमें कुछ कुछ लेख लिखवाया, तो वही लेख कहला गए स्तंभ लेख, पिलर एडिक्ट। तो इसको भी हम लोग पढ़ते हैं मेजर, जो बड़े बड़े पिलर थे, और छोटे माइनर रॉक एडिक्ट, मतलब जहाँ पर कम कम लिखे गए हैं, छोटे छोटे पिलर वाला जो लिखा गया, मेजर रॉक एडिक्ट एंड माइनर रॉक एडिक्ट, इसकी बात करते हैं। ठीक है, मेजर रॉक एडिक्ट की अगर बात करें तो 7 जगहों से मिला, 6 जगहों से। कौन कौन से भैया? मैं सबका नाम लिखूंगा, सब महत्वपूर्ण, एक एक चीज महत्वपूर्ण। दिल्ली टोपरा, दिल्ली टोपरा। सेकंड लिखूंगा दिल्ली मेरठ। थर्ड लिखूंगा लौरिया अरे राज, चंपारण में है। ठीक है, ऊपर और दोनों तो आपको नाम से दिखाई पड़ गया, और दिल्ली टोपरा दिल्ली। ठीक है, लौरिया नंदगढ़, जय सब जगह का नाम है। ठीक है, इसलिए अभिलेख का नाम भी वो इसी के लिए रख दिया गया, नंदगढ़। ये सारे चंपारण के हैं, एरिया हैं। तो ये भी पूछ सकता है
अगर बिहार के कॉन्टेक्स्ट में अगर जीके पूछने का अगर मन कर दे एग्जामिनर को पूछ दे कि लौरिया अरेराज, लौरिया आनंदगढ़, ये सब रामपुरवा, ये सब कहाँ पे हैं? मैंने बताया तो उसमें कि रामपुरवा जो है उस अभिलेख जो वो स्तंभ लेख जो जो पिलर है उसके ऊपर बैल की आकृति है और एक सिंह की आकृति एक अलग है, दो दो पाए गए हैं। तो बैल की आकृति है रामपुरवा वाले अभिलेख में, ठीक है, वहाँ के स्तंभ स्तंभ में, और उस पर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सब आते हैं स्तंभ लेख के अंदर। प्रयाग, इसको मैं, ओके, प्रयाग, या इसको इलाहाबाद भी बोलते हैं, इलाहाबाद, ठीक है, प्रयाग, इलाहाबाद। तो ये जो ये सारे ये 6 जो आपको स्थान से मिले हैं, इन 6 जो 6 जो आपका दिखाई दे रहा है, 6 जो है, इसमें 7 बातें लिखी गई। मैंने उसमें सब में 13 बातें, इस सारे में 7-7 बातें लिखी गई, ये कॉमन है। तो हम उन सातों बातों को समझेंगे, सातों बातों को समझेंगे, कहीं-कहीं पे 7 मिलता है, कहीं-कहीं पे 6 मिलता है। तो ये जो दिल्ली टोपरा जो अभिलेख है ना, इसमें 7 में से 6 बात आपको तो क्लियर पता चल गया, ठीक है, क्योंकि सारे अभिलेख कहीं ना कहीं वो कंडीशन में नहीं, जो कंडीशन में लिखे गए थे वो बज नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन एक अनुमान की अगर बात करते हैं तो सब में 7 बात था, और उन सातों बात में अगर हम बात करेंगे तो दिल्ली टोपरा की अगर बात करते हैं, दिल्ली टोपरा की अगर बात करते हैं तो उसमें उसमें आपको दिखाई पड़ता है क्या क्या। पहला बात, दिल्ली टोपरा में ही पहले इसको फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक वंश का था, को पता है, इसने, देखिए, फिरोज शाह तुगलक था, ये पहले कहाँ था, ये पहले स्थित था आपका टोपरा में, टोपरा हरियाणा में था। वहां से दिल्ली में लाके अपना किला में स्थापित किया था, ठीक है। और इसमें आप समझ सकते हो, ठीक है, ये चीज दिल्ली टोपरा के बारे में। दिल्ली टोपरा ही अभिलेख है जिसको जेम्स प्रिंस से अभी अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का सबसे पहले बार जो सफलता प्राप्त किया 1837 में, इसने ही यूनानी प्लस ब्राह्मणी लिपि के माध्यम से इस अभिलेख को पढ़ा था दिल्ली टोपरा। सबसे पहला और जो अभिलेख पढ़ा गया वो दिल्ली टोपरा अभिलेख है, ठीक है। दिल्ली मेरठ, इसको भी फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली मेरठ से दिल्ली लाया, ठीक है। इसके लिए लौरिया अरेराज ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, बस इतना ध्यान रखिए कहाँ है ये, चंपारण में। ज्यादा गहराई में जाना क्योंकि इससे गहराई जाने से कोई फायदा नहीं है और इसमें सवाल उतना आते नहीं है। लौरिया नंदगढ़ ये भी चंपारण में है, लेकिन लौरिया नंदगढ़ में क्या है कि यहाँ के जो अभिलेख है, जो यहाँ पर जो आप बात करेंगे, यहाँ पर जो स्तंभ है, मतलब पिलर है, उस पे मोर का चित्र है। ये मोर का चित्र बनाया गया है यहाँ के स्तंभ में, ठीक है। रामपुरवा में मैंने अभी बताया कि वृषभ बैल आपको दिखाई पड़ेगा, आपका भी मैं आपको इमेज डालूंगा उसमें, जब अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है हमारा आर्ट, मतलब मॉडर्न आर्ट वाला, तो उसमें पूरा मैं नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम इस यही सब फिगर को ही देखेंगे। तो आप उसमें देखिए कि रामपुरवा में कैसे स्तंभ के ऊपर में वृषभ या बैल की आकृति बनी है, ये आपको देखना है, ठीक है। प्रयाग इलाहाबाद जो अभिलेख है, ओके, ये ये पहले कहने का मतलब कौशाम्बी में था, फिर बाद में इसको इसको किसने लाया, तो अकबर ने, अकबर ने कौशाम्बी से कहाँ लाया इसको, इलाहाबाद, ठीक है। कौशाम्बी से इलाहाबाद इसको लाया, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे, ओके, और प्रयाग, प्रयाग, ये 6 जो अभिलेख, ये जो 6 अभिलेख आप देख रहे हैं, ये 6 में, अब मैंने क्या बताया कि आपको 7 बातें हैं, 7 बातें क्या है उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। पहला में क्या बोलता है, अशोका प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्टिंग हिज पीपल, डायरेक्टली बस आपको याद कैसे करना है? पहला में जो पिलर में बात किया है वो सोशल कोड के बारे में, तो जो लोगों का मतलब जो अशोका का क्या प्रिंसिपल है, उनका क्या सिद्धांत है, इस समाज के जो लोग, जो उनके जो लोग हैं उनको कैसे सुरक्षा करे, इसका बात बोला है पहला एडिक्ट में, बस इतना। सेकंड में क्या है, सेकंड में धम्म के बारे में बताया, धम्म का डिफिनेशन बताया। सेकंड में क्या बताया कि धम्मा क्या है, अगर जो धम्मा को अपनाता है तो आपके पाप कमते हैं, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करें, लिबर्टी के बारे में, तो मैं पहले लिख देता हूँ। पहला में अपने लोगों का या जनता का सुरक्षा के लिए जो उसका सिद्धांत था, इसकी बात किया। सेकंड में धर्म की परिभाषा, धर्म
धम्म को परिभाषित किया कि अशोका का धम्म क्या था। अभी धम्म के बारे में पढ़ाएंगे हम जब आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अभी तो हम बस सोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं, इतना डिटेल में सोच रहे हैं कि आपके बीपीएससी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट है। प्री के लिए एटलीस्ट आप मेंस तक के भी कुछ कुछ चीज़ों को लिख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। थर्ड में क्या बोला है? थर्ड में आत्मा और पाप के बारे में, कुल मिला के आत्मा और पाप। मैं हिंदी में लिखता हूँ, आप चीज़ों को समझ लीजिए। आत्मा और पाप बोला कि प्रैक्टिस ऑफ मतलब आप मतलब क्रूरता नहीं करें, पाप नहीं करें, कठोरता नहीं लाएं, घमंड में नहीं लाएं। तो ये आत्मा और पाप के बारे में ये बात किया गया है तीसरा नंबर पे। चौथे नंबर पे रज्जुक के बारे में। रज्जुक एक अधिकारी था, उसके बारे में कि रज्जु का क्या दायित्व होगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगा, इसके बारे में पांचवा नंबर पे, चौथा नंबर पे, ठीक है। पांचवा नंबर बोला है वही कि कौन-कौन सा जानवर को किस-किस दिन नहीं मारना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में बोला गया है पाँचवें के बारे में। पाँचवां को बोला गया दिल्ली टोपरा पिलर, ठीक है। पाँचवां को ही बोला गया क्या? दिल्ली टोपरा एडिक्ट। दिल्ली टोपरा एडिक्ट किसको बोला गया है? पाँचवें पॉइंट को, ठीक है। इसमें बोला है कि कौन सा दिन में कौन जानवर को नहीं मारना चाहिए, और साथ में ये बोला है कि कुछ कुछ ऐसे जानवर जिनको कभी भी नहीं मारना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ इसके बारे में बात बोला, और बोला है कि इसमें 25 कुछ कैदी थे, 25 कैदी के रिहाई की बात इसमें बोली गई है पांचवा में। बस महत्वपूर्ण चीज़ों का आपको तो ये पिलर एडिक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी है ये तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भी नहीं। वो रॉक एडिक्ट महत्वपूर्ण था 13 हो, लेकिन इसके अंदर उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। फिर भी आपको याद रखना, शायद सवाल आ जाए, ये दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना, इसके लिए आपको मतलब छोड़ना नहीं है, ठीक है। छठा में वही धम्म जो पॉलिसी है वेलफेयर ऑफ द पीपल के बारे में बात किया है। छठा में तो बोला है कि जो धम्म है उसका क्या नीति है राज्य के लिए, उसके बारे में लोगों का क्या मतलब, हम वेलफेयर ऑफ द पीपल कुल मिला के कल्याण के लिए, लोगों का जो कल्याण है उसके बारे में, लोक कल्याण की बात की है। सातवां में कुछ बोला है, सातवां बोला है कि धम्म महामात्र के बारे में, कुल मिला के धम्म जो महामात्र है ऑफिसर के बारे में, धम्म महामात्र के बारे में, ठीक है। ये सारे मैंने बता दिया कि पिलर एडिक्ट जो था, मेजर पिलर एडिक्ट, मेजर उसके अंदर में क्या क्या बातें थी, कहाँ कहाँ था, ये मैंने बता दिया, ठीक है। मैं अब आपको जो बताने वाला हूँ माइनर रॉक एडिक्ट, छोटे सॉरी रॉक नहीं, सॉरी पिलर एडिक्ट। जो माइनर पिलर एडिक्ट है इसके बारे में आपको जानना है कि छोटे छोटे पिलर, कुछ पिलर एडिक्ट है, उसको भी आपको याद ही रख लीजिए, ठीक है। मैं अब जो बता देता हूँ आप उसको भी याद ही रख लेना है, ठीक है। एक एक चीज को, एक भी चीज छोड़ूंगा मैं नहीं, इसलिए सांची, ठीक है, सारनाथ, ये छोटे छोटे पिलर मिले, छोटे छोटे यहाँ पिलर मिले हैं। कौशाम्बी, ठीक है, जिसमें कम बातें लिखी, छोटे हो गई। रुमनदेई, इंग्लिश में भी सेम चीज लिखा गया, इसलिए मैं इसका हिंदी और इंग्लिश मैंने नहीं किया इसको टाइप, ठीक है। मैंने इसको सोचा कि हाथ से ही बता दूं। ओके, निगलीवा, अब देखो सांची मध्य प्रदेश में है, ठीक है। सारनाथ आपको पता है यूपी में, कौशाम्बी यूपी में, ठीक है। रूमंदेई नेपाल में है। ओके, तो इस तरह से, और निगलेवा भी नेपाल में है। मैं ऐसे कर देता हूँ, आप लोग समझ जाइए, बाकी आप लोग को याद है, ठीक है। सांची, सारनाथ, सांची, सारनाथ, कौशाम्बी, इसमें बोला गया सांची सारनाथ, ये तीनों में संघ भेद की बात है। संघ भेद, जो बौद्ध संघ था, जो बौद्ध जो संघ मैंने बताया कि बौद्ध संघ की स्थापना हो चुकी थी, तो उसके अंदर जो महामात्र हैं उसमें वो जो भेदभाव कर रहे हैं, उस चीज को, संघ भेद को रोकने की बात की गई है। किसमें? हमारा सांची, सारनाथ और कौशाम्बी के अभिलेख में। क्लियर? आपका समझ रहे हैं बातों को? आप लोग एक एक चीज को समझिए, एक एक चीज महत्वपूर्ण, एक एक चीज महत्वपूर्ण है, कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि मैं आपको फालतू बता रहा हूं। मैं बार बार बोलता हूँ और मेरी हर बात को आप लोग को ध्यान से सुनना है, अदरवाइज फिर आपकी मर्जी। ओके, अगर हम बात कर लेते हैं रूमनदेई, रूमनदेई जो कि नेपाल में है, कंप्लीट रूमनदेई नेपाल में है, और ये बनाया था बुद्ध, बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था आपको पता है लुम्बिनी में, तो उसके ही यादगार में ये बनाया था। और रुवंदेई अभिलेख में ऐसा लिखा गया है कि हम लुम्बिनी आए, बोला कि हम लुम्बिनी आए, और यहाँ पर जो टैक्स 1/4 लग रहा था उसको कर दिए 1/6, टैक्स के रेट को
कम कर दिया, यहाँ के लोगों के टैक्स के रेट को हमने कम कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं नेपाल भी मगध के अंदर में था। तो ऐसा बोला कि हम लुम्बिनी आए और यहाँ के लोगों को जो बाली बाली उसमें सुरक्षा कर था, आपको पता वाली चल रहा था एक तरह से, तो उस कर को हमने यहाँ पे समाप्त किया। अब उन लोगों को केवल 1/8 देना पड़ेगा, ये बताया गया है रूमनदेही अभिलेख में। ओके, निगलईवा में, निगलईवा की अगर बात करते हैं, निगलईवा की अगर बात करेंगे तो इसमें बात कनक मुनि, मैंने ये बताया था आर्ट लेक्चर में, मैंने बताया आर्ट वाला में मैंने बताया कनक मुनि। एक कनक मुनि का स्तूप था, स्तूप पहले से बना है, ये कनक मुनि नाम का कोई साधु उसका स्तूप था। इसके साइज को डबल करवाया, बोला कि इसके साइज को डबल कर दिया जाए। निगलईवा के जो आप अभिलेख देखिएगा उसके अंदर ये लिखा हुआ कि कनक मुनि के साइज को दुगना कर दिया जाए, उस भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, वो भाषा तो मैं अभी नहीं जानता हूँ, बट ऐसा लिखा हुआ है। ये माइनर पिलर एडिक्ट के बारे में इतना जानना था। हाँ, और एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण जो मैं छोड़ दिया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कौशाम्बी अला या प्रयाग बोल दे या अलाहा बोल दे, ये अभिलेख को बोलते हैं रानी का अभिलेख। क्यों, आखिरकार इसको क्यों का अभिलेख क्यों बोलते हैं, रानी का अभिलेख क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें इसकी अशोक की पत्नी कारूबाकी, इनका नाम था क्या, कारूबाकी, इनकी रानी थी कारूबाकी का वर्णन है इस अभिलेख में। ठीक है, कारूबाकी उनकी पत्नी है, उसका वर्णन है कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में, इसलिए इसको बोला गया रानी का अभिलेख। ओके, तो ये चीजें हमने देख लिया, लघु स्तंभ लेख, हमने एक एक चीज को हमने देख लिया। इससे ज्यादा बाहर से सवाल आने की कोई चांसेस नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। हाँ, एक चीज हम बताएंगे आप लोगों को, जो जो कहीं छूट ना जाए, इस चीज को मैं यहाँ पे क्लियर करवा देता हूँ। ठीक है, अगर हम बात करेंगे, और मैंने जो जो बहुत सारे महत्वपूर्ण चीज मैंने फर्स्ट क्लास में करवा दिया है, जो सेपरेट था ना, सेपरेट मैंने बोला था कि एक पृथक शिलालेख है, सेपरेट कलिंग लेख, सेपरेट कलिंग इडिक्ट, उसका मैं नाम बताया था, बहुत अच्छे से कर बताया था। सेपरेट जो कलिंग इडिक्ट है, इसमें बोला है सभी मनुष्य मेरे संतान हैं, ऑल मेन आर माई, सभी मनुष्य मेरी संतान। देखिए, मेरी संतान का मतलब यहाँ पे प्रजा, क्या बोला, प्रजा बोला है। ओके, प्रजा, तो ये बात पूछ देगा कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे मेरे संतान है, इस चीज का बात कौन से अभिलेख में है, तो कलिंग इडिक्ट या सेपरेट इडिक्ट नंबर 1, सेपरेट इडिक्ट नंबर 1। ओके, ये आप लोग को ध्यान में रखना है, आप लोग को ध्यान में रखना है, इस चीज में इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अब रॉक इडिक्ट के बारे, सॉरी, केव इडिक्ट के बारे में। केव एडिक्ट मतलब क्या हुआ, गुहा लेक, क्या हुआ, गुहा लेक। अगर सब लोग, आप जितना मैंने अभी तक हिस्ट्री का पॉलिटिकल क्लास लिया है, अगर उसका अगर आप नोट्स बना लेते हैं ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप एग्जाम में अच्छा कर पाइएगा, अगर उस नोट्स को पढ़ के जाइएगा तो। मैं इतना गारंटी देता हूँ, क्योंकि मुझे बनाने में जो मेहनत लग रहा है, इस कंटेंट को तैयार करने में, आप सोच नहीं सकते हो। मेहनत कर रहा हूँ मैं, ऐसे ही जहाँ मन वहाँ से उठा के नहीं पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, सब कुछ में मैं, मुझे क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, इन सारे चीज़ों को मैं देखते हुए पढ़ा रहा हूँ। केव एडिक्ट की अगर बात करेंगे तो केव एडिक्ट में ज़्यादा देखना ही नहीं है हमको। ठीक है, केव एडिक्ट आपको पता है कि दो ही लोग बनवाया था, अशोक बनवाया था गुफा आजीविका को रहने के लिए, और एक उसका पोता दशरथ बनवाया था। तो हम पढ़ते हैं पहले अशोका। केव एडिक्ट क्या हुआ कि पहाड़ को, तो कहने का मतलब कि गुफा बनाया और फिर उसके अंदर भी लिख दिया। अब कभी बराबर घूमिएगा गया में तो देखिएगा। ठीक है, बराबर गया में वहाँ पे जाइएगा तो आपको देखने को वहाँ पे मिलेगा हमारे यहाँ। ठीक है, बहुत गजब। आप उस गुफा के अंदर जाइएगा, इतना पॉलिश्ड है, इतना पॉलिश्ड है ना कि आप सोच नहीं सकते हो, इतना उसका आपका हाथ फिसल जाएगा, इतना पॉलिश्ड उसका सरफेस है। और जब आप बात को बोलिएगा तो इतना इको होता है वहाँ पे, कुछ कहने का नहीं। तो कभी आपको मौका मिले तो आप आइए वहाँ पर, घूमिए। ठीक है, मैं रहूंगा तो आप लोगों को घुमा भी दूंगा। अशोका के जो अशोक ने बनाया कहाँ, बराबर की पहाड़ी में। कहाँ बनाया, बराबर की पहाड़ी में। गया जिला या जहानाबाद जिला दे देगा तो चीज़ों को समझेगा, दोनों की जगह पे है। बराबर की पहाड़ी में बनाया है, चार चार बनाया। एक जब शासन उसका, जब जब वो राजाभिषेक हुआ, शासन हुआ, तो 12वें वर्ष में 2 बनाया। कौन कौन, सुदामा
एंड सेकंड वन इज विश्व झोपड़ी। ये सब नाम है, सुदामा विश्व झोपड़ी नाम रखा, सुदामा और विश्व झोपड़ी। फिर अपने शासन के 19वें वर्ष बाद, मतलब इस गुफा बनने के 7 साल बाद बनवाया कर्ण और चौपार। बस गुफा का नाम याद रखिए और कुछ नहीं, लोकेशन याद रखिए और कुछ नहीं, कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। इसके अंदर क्या लिखा है कोई पढ़ेगा पूरा तब तो। ये दशरथ बनाया नागार्जुन की पहाड़ी में, नागार्जुन की पहाड़ियां में, ठीक है। ये नागार्जुन पहाड़ी में बनाया, ओके। इसने भी भाई 4 बना दिया, ये तो 4 बनाया ही, इसने भी 4 बना दिया। मैंने देखी आर्किटेक्चर पढ़िएगा, मॉडर्न आर्किटेक्चर, बहुत चीजें समझ में आएगा अच्छा से, ठीक है। ऐसे भी एंशिएंट हिस्ट्री में अगर हम बात करते हैं तो फैक्ट बहुत ही कम ही पूछता है एग्जाम में, इसलिए मैं जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा और मिडाइवल, तो मैं चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी मैं इसको इसको फिर भी मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, जितना डिटेल में नहीं पढ़ाना चाहिए मुझे। वठिका वठिका वथिका, ठीक है, वडिका वडिका, ठीक है। मैं रुके, वर्थिका होगा, ठीक है। ये नाम कैसा है, वर्थिका, वर्थिका या वदि और एक वदिका। ये 4 बनवाया कौन, दशरथ ने। गोपी, लोमस, वर्थिका एंड फोरिज वदिका वदिका। लोमस ऋषि के बारे में चर्चा करेंगे हम आगे, इसमें वो कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं तो उसका बात हम करेंगे। ये सारे जो गुफाएं बनाया था आजीवक संप्रदाय के रहने के लिए, एक आजीवक संप्रदाय था, आजीवक एक सेक्ट था, उसके लोगों को रहने के लिए बनाया था। बाद में इस चीजों में सब बौद्ध के लोग रहने लगे थे, वो बात अलग है। तो इतना मुझे बताना था, इन सारे चीज़ों को मुझे बताना था। तो अशोक का जो शिलालेख है बहुत ही महत्वपूर्ण था, सोर्सेस के माध्यम से हमने उन सारे चीज़ों को क्लियर किया। अब जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा आने वाला है उसमें हम बात करेंगे सीधे सीधे चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हर एक चीज जानेंगे और बिंदुसार, इस एक वीडियो में चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार दोनों को क्लियर कर लेंगे। फिर नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा उसमें हम अशोक के बारे में पढ़ लेंगे। और अशोक के बारे में क्या, अशोक के बारे में तो पूरा हमने शेर लेके देख लिया। अब अशोक के बारे में कुछ उनकी नीतियां पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम लोग, और उसी में दशरथ, और उसमें हम अशोक, कहने का मतलब कि इन 2 वीडियो जो नेक्स्ट 2 वीडियो जाने वाला है उसमें हम राजनीतिक चीज़ों के बारे में देखेंगे, कैसे कैसे शासन किया, क्या क्या किया, कौन सा युद्ध, सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद मौर्य प्रशासन पढ़ेंगे, फिर मौर्य सामाजिक पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ के मतलब एटलीस्ट 4 वीडियो आएगा, और अभी से 4 वीडियो और आएगा पूरे हम मौर्य समाज को खत्म करने के बाद। फिर सब छोटे छोटे टॉपिक हैं, गुप्त हो गया, फिर और छोटे सातवाहन हो गया, सिंह हो गया, वो इतने छोटे छोटे टॉपिक हैं कि उसको एक एक वीडियो में करके बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करवाएंगे। और जल्दी हमारा 10 हार्डली 10 वीडियो, अभी से 10 वीडियो, हार्डली 10 से 12 वीडियो आएगा और हमारा एंशिएंट खत्म हो जाएगा। फिर मिडाइवल को करेंगे स्टार्ट, और बहुत मिडाइवल को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, पीसीएस लेवल तक आपका पढ़ेंगे मिडाइवल को, कि आपको मेंस लिखने तक का काम आ जाए। ये इतना आप लोग ध्यान में रखें। चलिए ठीक है, हम करते हैं सेशन को समाप्त। धन्यवाद। अच्छा लगता होगा तो सब्सक्राइब, शेयर और दोस्तों को रिकमेंड जरूर करें। धन्यवाद।